आप भी सोच रहे होंगे कि क्या कर रही हैं। असल में बात इस तरह है कि बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट, बीइंग स्किन स्पेशलिस्ट, जब भी लोग हमारे पास आते हैं तो बेशक हज़ार तरह के मसाइल होते हैं, लेकिन कोई जर्नल आउटडोर हो या फिर आपकी प्राइवेट क्लिनिक हो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलता है वो है एक्नी का, यानी चेहरे पे दाने निकलना। अब मैं अभी यही देख रही थी कि अगर एक्नी है तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले जो सवाल आता है वो ये है कि एक्नी है क्या, क्योंकि जहाँ दिन पे स्किन पे आपको कहीं भी कोई दाना नज़र आया तो आप ये कह देते हैं कि ये एक्नी है, ये कील मुहासे हैं, और कोई भी प्रोडक्ट जो किसी ने कह दिया कि ये एक्नी के लिए वो इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं। इसलिए आज हम अपना थोड़ी सी अवेयरनेस करेंगे कि एक्नी असल में है क्या, एक्नी किस एज में होती है, और अगर एक्नी हो जाए तो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन आपको क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो हम हाजिर हैं, यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट। पहले इस बात पे आते हैं कि एक्नी क्या चीज़ है। एक्नी कील मुहासे यूजुअली एडोलेसेंट एज ग्रुप, यानी जब बच्चे से जवानी की तरफ जा रहा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उस एज में दाने निकलते हैं। आप एक ही आइडेंटिफाई करना कि वो एक्नी है भी या नहीं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखें कि एज ग्रुप कौन सा है। लाइक जैसे एडोलेसेंस में जा रहे हैं यानी जवानी की तरफ जा रहे हैं तो फिर इस एज ग्रुप में एक्नी होना वेरी कॉमन है। दूसरा कि ये किन किन पार्ट्स पे हो सकती है, तो ज़्यादातर ये फेस में जो आप इसको टी जोन का एरिया कहते हैं, या फोरहेड या चिन और चीक्स का एरिया, ये ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा ये अपर बैक पे, अपर चेस्ट पे और बाजुओं पे ज़्यादा होती है। इसके अलावा बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी हो सकती है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर दाना एक्नी नहीं है। एक्नी को पहचानने का आसान तरीका ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के, हम इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिक, यानी डिफरेंट टाइप के दाने होते हैं। यानी इसमें जिनको आप ब्लैक हेड्स कहते हैं वो भी होंगे, पस वाले दाने भी होंगे, रेड कलर के दाने भी होंगे। तो इस तरह अगर आपको ये मल्टी कलर दाने नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्नी हो गई है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर ये हल्की फुल्की है तो कोई वरी करने की बात नहीं है। आप अपने रूटीन एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ मेंटेन करें और ग्रेजुअली एज के साथ ये खुद ही कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ये ट्रबलसम है, यानी आपको निशान बन रहे हैं या बहुत मोटे दाने हो गए, तो बिल्कुल देर ना लगाएं और अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, क्योंकि अगर ये दाने ज़्यादा बढ़ गए और इन्होंने ज़्यादा निशान छोड़ने शुरू कर दिए तो हो सकता है कि आपके चेहरे पे स्कारिंग यानी एक्नी के निशान बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएं। और अगर इस तरह हो गया तो ट्रीटमेंट्स बहुत महंगे हैं। और उसके बाद मैं तो ये कहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। इसलिए आप उन निशानों को मिटाने से बजाय उनको बनने से प्रिवेंट करना, उस पर ज़्यादा जोर दें। अब ये है कि एक्नी के लिए हम क्या लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते, ये तो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर आप एक जनरल बात पूछना चाहते हैं तो ये कि ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, ज़्यादा ऑयली खाने अवॉइड करें, फेस को क्लीन रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटीबैक्टीरियल सोप्स का इस्तेमाल शुरू कर दें या दिन में 50 दफ़ा फेस को वॉश करें। जस्ट सुबह शाम की क्लिनजिंग करें और उसके अलावा कोई अच्छा ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर आपको सनब्लॉक से प्रॉब्लम बढ़ रही है तो आप सनब्लॉक का इस्तेमाल उस वक्त तक के लिए बंद कर दें जब तक आप अपने स्किन केयर स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते और वो आपको नहीं बताता कि आपने कौन सा सनब्लॉक इस्तेमाल करना है। उसके अलावा दानों को छेड़ने और उनको छीलने और उनको दबाने से थोड़ा परहेज़ करें ताकि आपको कम से कम स्कारिंग हो। अब इसके अलावा भी एक्नी की बहुत सी अंडरलाइंग वजूहात भी हो सकती हैं, ये हार्मोनल भी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन खुदारा अपना डायग्नोसिस खुद मत बनाएं। अगर आपको ऐसा कोई भी शक है तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसको प्रॉपर्ली डायग्नोस कराएं और प्रॉपर्ली ट्रीट कराएं। अभी भी मैं ये समझती हूँ कि एक्नी से मुताल्लिक़ सवालात कभी ख़त्म नहीं हो सकते। इसलिए अगर आपको कोई और सवाल पूछना है या आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछें। वी आर ऑल देयर टू आंसर इट। थैंक यू वेरी मच।